हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित दैया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पर। दोस्तों, आप सभी ने कॉलॉइड के बारे में मेन बातें पढ़ रखी होगी, तो मैं आपसे एक दो सिंपल से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि हमें पता है कि कॉलॉइड और सस्पेंशन दोनों ही हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर? अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं, जिसका एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि अगर मैंने रेत को पानी में डाल दिया तो थोड़े टाइम बाद जो रेत है वो पेंदे में बैठ जाएगी, पानी ऊपर की ओर रह जाएगा और दो सेपरेट लेयर या दो सेपरेट फेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों, अगर सस्पेंशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है जिसमें कि लेयर का फॉर्मेशन या एक से ज़्यादा फेज का फॉर्मेशन होता है, तो मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि मिल्क जो कि कॉलॉइड का एग्जाम्पल होता है और ये कॉलॉइड भी क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो जिस तरीके से सस्पेंशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर होने के कारण इसमें दो लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो मिल्क भी कॉलॉइड का एग्जाम्पल है और ये कॉलॉइड भी क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो फिर मिल्क में इस सस्पेंशन की तरह दो लेयर का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता, जबकि मिल्क भी क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो दोस्तों, ये बात आप मुझे सोचकर बताइएगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको पता है कि सस्पेंशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर है और सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इस सस्पेंशन के जो दोनों कंपोनेंट है वो सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर? अब मुझे ये बताइए, सस्पेंशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जो कि कैसा हुआ, अनस्टेबल हुआ। तो कॉलॉइड भी तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, तो ये स्टेबल क्यों होता है? इसे भी तो अनस्टेबल होना चाहिए क्योंकि ये भी तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो आपको मुझे सिंपल सा सवाल का जवाब देना है कि कॉलॉइड हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हुए भी स्टेबल कैसे है, जबकि सस्पेंशन तो अनस्टेबल होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार सवालों का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं, तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इन सवालों के जवाब का पता लगाने के लिए हमें कॉलॉइड को डिटेल में देखना पड़ेगा, फिर आप खुद ही इन सवालों के जवाब दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि कॉलॉइड वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने वाटर लिया और वाटर में स्टार्च मिला दिया तो हमारे पास एक कॉलॉइड तैयार हो जाएगा। क्लियर? अब इस कॉलॉइड की अगर मैं बात करूं तो इस कॉलॉइड में दो कंपोनेंट है, एक तो स्टार्च है और दूसरा वाटर है। तो दोस्तों, किसी भी कॉलॉइड के कंपोनेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट को बोलते हैं डिस्पर्स फेज और दूसरे कंपोनेंट को हम बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं और कॉलॉइड का वो कंपोनेंट जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे हम डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। आप समझ गए होंगे कि जिस तरीके से हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड्स यूज़ करते थे, ठीक इसी तरीके से हम कॉलॉइड में सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यूज़ नहीं करके सॉल्यूट की जगह डिस्पर्स फेज वर्ड यूज़ करेंगे और सॉल्वेंट की जगह डिस्पर्सन मीडियम वर्ड यूज़ करेंगे। क्लियर? अब दोस्तों, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम यानी कि किसी कॉलॉइड के दोनों कंपोनेंट के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन पाया जा रहा है, उन दोनों कंपोनेंट यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। इस बेस पर हम कॉलॉइड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लायोफिलिक कॉलॉइड एंड लायोफोबिक कॉलॉइड। दोस्तों, फोबिक वर्ड बना है फोबिया से। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर, दूर भागना। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में अगर रिपल्शन हो रहा है तो इस टाइप के कॉलॉइड को हम लायोफोबिक कॉलॉइड बोलेंगे, और अगर किसी कॉलॉइड के दोनों कंपोनेंट यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन पाया जा रहा है तो उस टाइप का कॉलॉइड लायोफिलिक कॉलॉइड कहलाएगा।
क्लियर। अब हम ये भी बता सकते हैं कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कॉलॉइड में से स्टेबल कौन होगा। बिल्कुल सही, लायोफिलिक कॉलॉइड स्टेबल होंगे क्योंकि इसके दोनों कंपोनेंट के बीच में अट्रैक्शन पाया जा रहा है। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, जबकि लायोफोबिक कॉलॉइड अनस्टेबल होगा क्योंकि इसके दोनों कंपोनेंट यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन होता है। क्लियर। हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट के आधार पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लियर। फिजिकल स्टेट का मतलब ये होता है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या फिर गैसियस फॉर्म में है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कॉलॉइड्स के और उनमें हमें पता करना है कि डिस्पर्स फेज की फिजिकल स्टेट क्या होगी और डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल की ये टेबल याद करने की मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, हमें पता है डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, वो कंपोनेंट जो कॉलॉइड में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। क्लियर। अगर किसी कॉलॉइड में डिस्पर्सन मीडियम अगर गैस है तो गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ऊपर की ओर उठती है, यानी कि वो कॉलॉइड जमीन से ऊपर की ओर पाया जाएगा। क्लियर। अगर किसी कॉलॉइड का डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होगा तो लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लो होने की, तो उस कॉलॉइड में फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाएगी। और अगर किसी कॉलॉइड का डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है तो सॉलिड तो एक जगह ही पड़ा रहता है, हमें ये पता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर किसी भी कॉलॉइड में डिस्पर्स फेज क्या होगा और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं क्लाउड यानी बादल की बात करूं तो देखिए ये ज़मीन से ऊपर है, ज़मीन से ऊपर है, इसका मतलब इसमें डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, गैस होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हमें पता है कि बादल में होता क्या है, क्लाउड में होता क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स ही तो होती है। तो डिस्पर्स फेज क्लाउड में क्या हो गया, लिक्विड हो गया। क्लियर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको ये टेबल रटने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्पॉन्ज की, तो हमें पता है कि सोफे में और भरा जाता है, आपको पता है, तो उसमें होता क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है। क्या वो अपनी जगह चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसका मतलब डिस्पर्सन मीडियम तो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। और हमें पता है कि उसके अंदर बहुत सारे पोर पाए जाते हैं जिसमें एयर भरी रहती है, तभी तो उसको जब प्रेस किया जाता है तो वो इजीली प्रेस हो जाता है, पोर में जो हवा भरी होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इसका मतलब स्पॉन्ज में डिस्पर्सन मीडियम क्या हुआ, सॉलिड हुआ, और डिस्पर्स फेज क्या हो गया, गैस हो गया। क्लियर। अब इसी तरीके से मैं अगर बात करूं, आप दिमाग लगाइएगा कि जो साबुन के झाग होते हैं, फ्रोथ होते हैं, उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगा के बताइएगा। देखिए, हमें पता है कि जो झाग होते हैं उसमें बुलबुले बनते हैं, बुलबुले बनने का मतलब, बबल्स बनने का मतलब एयर है। क्लियर। और वो फ्लो भी होते हैं, तो इसका मतलब कि डिस्पर्सन मीडियम तो क्या हो गया, लिक्विड हो गया, जबकि डिस्पर्स फेज क्या हो गया, गैस हो गया, तभी तो वो बबल्स बन रहे हैं। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि स्मोक या गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा। देखिए, स्मोक क्या हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, फैलता है, इसका मतलब डिस्पर्सन मीडियम तो क्या हो गया, गैस हो गया। और हमें पता है कि स्मोक में बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, तो डिस्पर्सन मीडियम तो क्या हो गया, गैस, लेकिन डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगा, सॉलिड। अब अगर मैं जेली की बात करूं तो आपने जेली खाई होगी या देखी होगी, तो मुझे ये बताइए कि जेली कैसी होती है, सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड होती है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर जेली में डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होता तब तो वो फ्लो हो जाती, ऐसा तो होता नहीं है, वो अपनी जगह पर पड़ी रहती है। इसका मतलब कि जो जेली होती है उसमें डिस्पर्सन मीडियम क्या हो गया, सॉलिड हो गया, जबकि डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। क्लियर। और इसी एग्जाम्पल को हम जेल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें डिस्पर्स फेज होता है लिक्विड, जबकि डिस्पर्सन मीडियम होता है सॉलिड। और इसके अपोजिट वो कॉलॉइड्स जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है उन्हें हम सॉल के नाम से भी जानते हैं।
कैसे याद रखेंगे? SOL सॉल और SOLID सॉलिड में भी तो SOL आ रहा है, तो वो कॉलॉइड जिनमें डिस्पर्स फेज सॉलिड फॉर्म में होता है उसे हम सॉल भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों, अब मैं दीवारों पे जो पेंट किया जाता है उसकी बात करूं तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उसमें डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? बिल्कुल सही, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, तो उसमें डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? लिक्विड होगा। और डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि गैस तो उसमें होती नहीं है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। वो कॉलॉइड्स जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड फॉर्म में हो, उन कॉलॉइड्स को हम इमल्शन कहते हैं। क्लियर? यानी इमल्शन किस टाइप के कॉलॉइड का एग्जाम्पल हो गया? लिक्विड एंड लिक्विड। डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होगी और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होगा। इमल्शन को हम दो टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं ऑयल इन वाटर एंड सेकेंड टाइप को हम बोलते हैं वाटर इन ऑयल। तो दोस्तों, जो क्रीम होती है, आपको पता है कि क्रीम चिपचिपी होती है, तो चिपचिपी होने का मतलब उसमें जो ज़्यादा पार्ट हुआ, ज़्यादा अमाउंट हुआ, वो ऑयल का होगा या वाटर का होगा? ऑयल का ही होगा, तभी तो वो चिपचिपी है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? वाटर इन ऑयल। तो डिस्पर्स फेज तो वहाँ पे हो जाएगा वाटर, जबकि डिस्पर्सन मीडियम क्या हो जाएगा? ऑयल। यानी ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा? ऑयल, तभी तो वो चिपचिपी होती है। क्लियर? और अगर मैं बात करूं मिल्क की, तो दोस्तों आपने देखा होगा, अगर हम मिल्क को गर्म करके थोड़ी देर रख दें तो उसके ऊपर लाइट येलो कलर की एक ऑयली परत आ जाती है, या लाइट येलो कलर की ऑयल ड्रॉपलेट आपको उसमें क्लियर दिखाई देती है। तो दिखती बात है कि मिल्क में डिस्पर्स फेज तो क्या हो गया? ऑयल या फैट हो गया, और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो गया? वाटर हो गया। तो मिल्क किसका एग्जाम्पल होता है? ऑयल एंड वाटर, जिसमें ऑयल या फैट तो हो गया डिस्पर्स फेज, जबकि वाटर हो जाएगा डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर? अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब हम मिल्क को देखते हैं तो वो तो होमोजीनियस मिक्सचर की तरह दिखाई देता है, जबकि मिल्क होता है कॉलॉइड, और कॉलॉइड किसका एग्जाम्पल होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है। तो कुल मिला के मिल्क किसका एग्जाम्पल हुआ? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हुआ, जबकि दिखाई तो ये होमोजीनियस मिक्सचर की तरह देता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो उनकी डेफिनेशन ये नहीं है कि अगर लेयर का फॉर्मेशन हो जाए तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ और लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि अगर उस मिक्सचर में मैं कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लूँ तो दोनों पॉइंट पर अगर प्रॉपर्टी और कंपोजिशन सेम है तो उसे होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, जबकि अगर मिक्सचर में कहीं पे भी अगर मैं 2 पॉइंट लूँ और अगर प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन अगर सेम नहीं है तो उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप मिल्क पे फोकस करिए। मिल्क में हमें पता है डिस्पर्स फेज के रूप में ऑयल या फैट होता है और डिस्पर्सन मीडियम के रूप में वाटर होता है। तो दो कंपोनेंट क्या हुए? एक तो हो गया वाटर और दूसरा उसमें डिस्पर्स फेज के रूप में ऑयल ड्रॉपलेट या फैट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब मुझे ये बताइए कि ये जो मिक्सचर तैयार हुआ, इस मिक्सचर में क्या सभी पॉइंट्स पर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी सेम होगी? क्या नहीं होगी। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली बात करें या पार्टिकल लेवल पे बात करें तो एक तो ऑयली पार्ट या फैटी पार्ट हुआ और दूसरा वाटर पार्ट हुआ। तो ऑयल या फैट की प्रॉपर्टी अलग होती है, वाटर की प्रॉपर्टी अलग होती है, इन दोनों का कंपोजिशन भी अलग होता है। तो ये एक ऐसा मिक्सचर है जिनमें अगर मैं कहीं पे भी 2 पॉइंट लूँ तो इनमें प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन सेम वहाँ पे नहीं पाई जाएगी। इसीलिए ये जो मिक्सचर हुआ यानी कि जो मिल्क हुआ वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है। क्लियर? ये जरूरी नहीं है कि अगर 2 लेयर का फॉर्मेशन हो तभी हम उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। लेयर का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे वाटर और सैंड के केस में 2 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन अगर मिल्क में बात करूं तो एक्सटर्नली अगर देखें तो लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि अगर हम माइक्रोस्कोपिकली या
पार्टिकल लेवल पे बात करें तो इस मिक्सचर में सभी पॉइंट्स पर प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन सेम नहीं पाई जाती, इसलिए ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है कि सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं, 2 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि कॉलॉइड स्टेबल होता है, इसमें लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो देखिए इसका रीज़न क्या होता है। देखिए सस्पेंशन में लेयर का फॉर्मेशन कब होता है, जब हम वाटर प्लस सैंड का जो मिक्सचर है उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो ये जो सैंड के पार्टिकल है ये भारी होने के कारण नीचे पेंदे में बैठ जाते हैं और 2 सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। अब मान लीजिए कि अगर ये सैंड के पार्टिकल इधर उधर मूव करते ही रहते, यानी हम उस ग्लास को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो क्या ये पेंदे में नीचे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। क्लियर। यानी 2 सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टिकल इधर उधर मूव करें तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे और 2 सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है कॉलॉइड में, जिसमें पार्टिकल इधर उधर मूव करते रहते हैं, जिसके कारण वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो पाते और 2 लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, यानी कॉलॉइड कैसे हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। ये जो कॉलॉइडल पार्टिकल का मूवमेंट होता है इसे हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? जिगजैग मोशन ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल ड्यू टू कॉलिजन। बेसिकली होता क्या है, देखिए मान लीजिए ये कॉलॉइडल पार्टिकल है तो ये मूव करेगा और जो दूसरे कॉलॉइडल पार्टिकल है, वो कॉलॉइडल पार्टिकल चाहे डिस्पर्स फेज का हो या डिस्पर्सन मीडियम का हो, उससे ये टकराएगा। तो यहाँ से ये टकराने के बाद ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? इधर जाएगा और वहाँ पे वो किसी और पार्टिकल से टकरा के वापस कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा। तो कॉलॉइडल पार्टिकल के बीच में होने वाली टक्कर यानी कॉलिजन के कारण जिगजैग मोशन होता रहता है। अगर जिगजैग मोशन होता रहेगा तो यानी पार्टिकल इधर उधर मूव करते रहेंगे, तो वो पेंदे में बैठ नहीं पाएंगे और बैठ नहीं पाएंगे तो 2 सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि कॉलॉइड स्टेबल होगा। क्यों होगा? ड्यू टू ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉलॉइड। क्लियर। तो दोस्तों शुरुआत में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनका जवाब अब आपको मिल गया होगा। तो अगर आपको नई नई बातें सीखने को मिली हो और आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों अगर मैं कॉलॉइड की प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो सॉल्यूशन, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ और इन तीनों में ही हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग लगेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं, क्या ये दोनों सेम होते हैं या दोनों डिफरेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे।